यूं तो राहुल गांधी मीडिया के समक्ष आते ही रहते हैं, पर इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बात कही, वाकई देश के आमजन को सोचने पर मजबूर कर देगा। पर यह भी भारत के लिए एक दुर्भाग्य ही है कि देश का एक बड़ा हिस्सा भारतीय राजनीति में हिस्सा ही नहीं लेता, क्योंकि उनके पास जानकारी ही नहीं होता कि देश में चल क्या रहा है। आखिर देश की जो व्यवस्था है वो चल कैसे रही है। आज भी भारत के एक बड़े हिस्से को इस बात की जानकारी नहीं होती कि जिस लोक नीति से उसका जीवन तय हो रहा है, उसको चलाने वाले लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। प्रजातंत्र में प्रजा के हितों का रक्षा करने वाले लोग आखिर किसके हितों को साधने में लगा है, अपनी या प्रजा की, या फिर किसी अडानी अंबानी जैसे लोगों की। जी हाँ, मैं अडानी अंबानी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बात कर रहे थे राहुल गांधी की, और जब जब बात राहुल गांधी की होगी तो अडानी और अंबानी की होगी। तो बात यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐसी बात कही कि भारत के लोग सोचने को मजबूर हो गए। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि अब मैं भारतीय राजनीति को समझने लगा हूँ। यहाँ लोगों की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है अपनी शासन सत्ता कैसे बनी रहे। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को भटकाने का खेल चल रहा है, इधर उधर की बात करके लोगों में नफरत और भय का माहौल बनाया जाता है ताकि आपका विवेक ही खत्म हो जाए और आप इस बात पर बिल्कुल दिमाग न लगाएं कि हम दुनिया के वंशपत कहाँ खड़े हैं। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जासूसी करवाने में लगी है। मोदी सरकार विपक्षहीन सत्ता के महत्वाकांक्षी है। बहुत सालों पहले हिंदुस्तान में एक राजा हुआ करता था। पूरी जनता, सारा का सारा ऑपोजिशन उन पर आक्रमण कर रहा था और वो टेफ्लॉन जैसे थे। उन पर जितना भी आक्रमण करो कुछ होता नहीं था। तो थोड़े साल बाद जो ऑपोजिशन के लोग थे जो उसको रेजिस्ट कर रहे थे, वो बाहर एक ऋषि बैठा रहता था, उसके पास गए। उसने कहा कि बताइए, हमें बात समझ नहीं आ रही है। हम इस राजा पर 24 घंटा आक्रमण करते हैं, जनता इसके खिलाफ है, कुछ होता ही नहीं है। जितना हम इस पे आक्रमण करते हैं ऐसा लगता है कि हम गलत जगह तीर मार रहे हैं। तो ऋषि ने कहा, वो काफी नॉलेजेबल था, तो उसने कहा देखिए, एक्चुअली बात क्या है, ये जो राजा है इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है। इसकी आत्मा वहां पे पीछे एक छोटा सा घर है, वहां पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है। इसकी जो आत्मा है ना, वो उस तोते के अंदर है। उस तोते को जाके आप पकड़ लीजिए, राजा खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है, और बहुत समय के लिए सारी की सारी ऑपोजिशन राजे पे अटैक कर रही थी। मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है, अदानी जी के हाथ में है। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई, मैं पहले सोचता था नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 अदानी, नंबर 3 अमित शाह। एक्चुअली ये गलत है। नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है, और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है। और इसीलिए सारा का सारा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स, कि देश की निगाह, ऑपोजिशन की निगाह पिंजरे में बैठा हुआ तोते की ओर ना चले जाए। तो हमें काफी क्लैरिटी है। एप्पल का नोटिस आता है
मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है।